नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इनेलो के युवा नेता अर्जुन सिंह चौटाला। चौटाला साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बड़ौदा हल्के का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का जनस्पर्धा आपको लोगों को मिल रहा है? देखिए जी, मेरे को तो जहाँ पर भी जाता हूँ लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, मेरे युवा साथियों का साथ भी मिलता है। और बड़ौदा में तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आज तो इतना बढ़िया लग रहा है, इतना प्रेम, ये बड़ा ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और जहाँ जाऊँ मेरे बुजुर्ग बड़ी आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथी आके मेरे से मिल रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। हल्के का आज आपने दौरा किया, काफ़ी सारे लोगों का भापने का आपको मौका मिला। आखिर आप क्या मानते हैं, आपका जो टक्कर है, जो मुकाबला है इनेलो का, कौन सी पार्टी के साथ आप देख रहे हैं? हम तो पहले भी कभी किसी से मुकाबला नहीं माना, ना आगे किसी से मुकाबला मानते। हम करते हैं जनता के लिए लड़ाई। हमने करी है हमेशा से किसान और कमेरे के लिए लड़ाई, उनके लिए लड़ाई करने का काम करेंगे। टक्कर टुक्कर हम ना किसी से लेंगे। आपके चुनावी मुद्दे क्या है? देखो जी, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस सरकार की नाकामी। पिछले 6 साल के अंदर हरियाणा 18% बेरोजगारी से 28% बेरोजगारी पर आ गया। ये किसकी वजह से बढ़ा है, ये किस सरकार के अंदर बढ़ा है? सबसे पहली चीज़ ये देखने वाली है। और किस प्रकार किसान और कमेरे को आज के दिन दबाया जा रहा है। 3 ऑर्डिनेंस निकाले हैं सरकार ने, तीनों ऑर्डिनेंस के तहत किसान को और आर्थिक स्थिति से और एमएसपी के तहत और कमज़ोर करने का काम करी है सरकार। तीसरी बात, अगर आप हल्के की लोकल बातें करें तो यहाँ पर जी आप कोई भी 2 गांव की सड़क उठा के देख लो, कोई भी आपको ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जिसके अंदर लोगों के गड्ढों से ज़्यादा बड़े गड्ढे ना हो। कोई भी गांव में आपको ऐसी गली नहीं मिलेगी जिसके अंदर पानी ना खड़े रहते हो। कोई भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर सारी नालियाँ बनी हुई हो। और छोड़ो, आखिरी बार जब कभी विकास होया भी था, चाहे आप बात करो शुगर मिल की लगाने की, चाहे आप बात करो इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ बनाने की, अनाज मंडी बनाने की, सब्जी मंडी बनाने की, ये सारे विकास के काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में हुए हैं। आपने अभी विकास की बात की, हुड्डा साहब ये कहते हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करें कि 10 साल का जो विकास था, हम 10 साल के विकास में हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की बात करें, वो भी अपना विकास का एजेंडा बता रहे हैं। उनका आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी के विकास तो जी सारे प्रदेश ने देख लिया। अब मेरे से ना पूछो, ये तो गांव में किसी से पूछ लो कि भी बीजेपी का विकास सारे ने कितना देखा, ठीक है। और रही बात कांग्रेस के विकास की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कुछ नहीं करा, केवल और केवल लोगों को क्षेत्र के हिसाब से बांटने की राजनीति करी है। विकास की मैं आपसे बात करूं, हम खड़े हैं बड़ौदा में, बड़ौदा के बिल्कुल साथ लगता है केएमपी, चौटाला साहब के राज में बना था। उसके बाद से केएमपी ना तो इन्होंने कभी ढंग से पूरा करा, ईब जाके 15 साल में पूरा होया है। 15 साल में पूरा होने के बाद भी एक भी इंडस्ट्री नहीं आई। हुड्डा जी ने तो केवल और केवल रोहतक के पेट भरने का काम करे। आप यहीं से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कम फासले पर रोहतक आते हैं, वहाँ जाके देखो इंडस्ट्री कितनी बनाई है। उन्होंने तो केवल और केवल क्षेत्र की राजनीति करी है। जब विकास करना होता तो यहाँ गामा की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। आप थोड़ी दूर अगर यहाँ से जाओगे, हम गए थे, गांव का नाम था नहीं बनवासा के अंदर पानी की वहाँ काफी समस्या, कितनी दिक्कत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो वहाँ पर जो पंप लगा था, जो शेड पंप लगा था, वहाँ से पानी को हटाने के लिए उन्होंने उस पंप को हटा के नांदलगाम में लगाने का काम करा। तो उन्होंने तो यो विकास करा है यहाँ पर। हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन हम कैंडिडेट की अगर बात करें तो क्या इनेलो ने कोई मन बना किसी कैंडिडेट को लेकर? कैंडिडेट है जी, आप कैमरा फेरो, हमारे सारे कैंडिडेट आज इनेलो का हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है। क्योंकि हम हल्के में लगातार दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ के जो बड़ौदा हल्के के जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि जो स्थानीय उनका कैंडिडेट होगा उसको हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे, बाहरी का जो है वो विरोध करेंगे। हमने तो जी जिस हल्के में हम कभी गए, हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ता की सुनी है। कार्यकर्ता जिस आदमी पे उंगली रखेगा कि जी इसने टिकट दो, हम तो उसने टिकट देने का भी काम करेंगे, उसके लिए लड़ने का भी काम करेंगे और उसको जिताने का भी काम करेंगे। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात की। आखिर उन्होंने क्या संदेश देके अर्जुन को भेजा? अर्जुन की जो तर्कस है उसमें आखिर क्या कुछ तीर हैं जो लोगों को लुभा पाएंगे? संदेश तो जी वो आप आके खुद देंगे। आज तो उनकी तरफ से सबके लिए राम राम लेके आया हूँ। अपना आखिरी संदेश बड़ौदा की जनता के लिए? बड़ौदा की जनता से तो जी मेरा एक ही संदेश है कि आपका और हमारा 32 साल का पुराना नाता है, और कई ऐसे लोग आए हैं बीच में जिन्होंने इस नाते को खराब करने की भी कोशिश करी है। मैं तो आपसे एक सबसे यही अपील करूंगा कि इस 32 साल के हमारे पुराने नाते को वापस बढ़ाने का काम करते हैं। और सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, बढ़ चढ़ के इनेलो का हाथ थामे और बढ़ चढ़ के इनेलो को मजबूत बनाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इनेलो नेता अर्जुन चौटाला, जिनका साफ कहना है कि इनेलो का हर एक कार्यकर्ता जो इनका उम्मीदवार है, जिस पर भी इनके जो कार्यकर्ता है, जो इनके वर्कर हैं, अगर जिस पर भी उंगली रखेंगे उसी को ये उम्मीदवार बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।